So, hello everyone. Uh, Today we are going to discuss about the second part of the cardiovascular system. और यहाँ पे हमने जो लास्ट फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट के पोजीशन के बारे में, हार्ट के वेट के बारे में। उसके बाद हमने हार्ट के कवरिंग के बारे में डिस्कस किया था, पेरिकार्डियम के बारे में डिस्कस किया था, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और वहीं से हमने जो लास्ट अपना पॉइंट छोड़ा था वो था चैम्बर्स के ऊपर में। जब हम लोग एंडोकार्डियम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने चैम्बर्स के बारे में लास्ट डिस्कशन किया था, और उसी चैम्बर्स एंड हार्ट वाल्व के पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैम्बर्स के बारे में अगर हार्ट के बारे में देखा जाए तो इट इज़ वेल नोन दैट 4 चैम्बर्स आर देयर इनसाइड ऑफ आवर हार्ट। तो इन्हीं 4 चैम्बर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हार्ट वाल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ अपना डिस्कशन जल्दी से चैम्बर्स के बारे में। तो 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें कि मैंने बताया भी था लास्ट टाइम में कि 2 चैम्बर्स ऊपर की तरफ होते हैं जो सुपीरियर पोजीशन में, और 2 चैम्बर्स जो होते हैं वो इंफीरियर पोजीशन में होते हैं। सुपीरियर पोजीशन वाला जो चैम्बर्स होता है वो ब्लड को रिसीव करता है, इसीलिए उसको रिसीविंग चैम्बर्स भी कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, सुपीरियर चैम्बर्स जो होता है वो बच्चों ब्लड को रिसीव करता है, इसलिए इसको रिसीविंग चैम्बर्स कहते हैं। और ये जो ब्लड को रिसीव करता है वो थ्रू वेन्स रिसीव करता है, वेन्स के द्वारा वो ब्लड को रिसीव करता है। ब्लड जो वेन्स में बहता है वो हमेशा टुवर्ड दी हार्ट के तरफ बहता है। नेक्स्ट आ जाइए, इस सुपीरियर चेम्बर को जो कि रिसीविंग चेम्बर है उसको क्या कहते हैं? आर्टरिया। क्या बोलते हैं? आर्टरिया। आर्टरिया प्लूरल वर्ड है, आर्ट्रियम सिंगुलर, यानी अगर एक चेम्बर की बात करेंगे तो उसको आर्ट्रियम हम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इसी आर्टरिया के एंटीरियर सरफेस, यानी अगर ये हार्ट का पोजीशन है तो आगे वाला जो सरफेस है दैट इज योर एंटीरियर सरफेस, और पीछे वाला सरफेस पोस्टीरियर सरफेस। तो सामने वाले सरफेस के ऊपर में रिंकल्ड पॉच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे थैले के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स। छोटा छोटा थैला उसके आगे के सरफेस के तरफ प्रेजेंट होता है, लटका हुआ रहता है छोटा छोटा थैला, जिसको कि आप क्या बोलते हो? ऑरिकल्स। और ये छोटे थैले लटकने का काम क्या है यहाँ पे कि जैसे ही आर्ट्रियम में ब्लड आता है वो उन थैलों में पहले भरा जाता है, उसके बाद वो आर्ट्रियम का पूरा एरिया भरता है, जिसके कारण क्या होता है? आर्ट्रियम की ब्लड को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी जितना अमाउंट नॉर्मल स्पेस में भरता, थैले को लटका देने से क्या हो रहा है? उससे ज्यादा अमाउंट उसमें भर पा रहा है। सो ऑरिकल्स उसको कहते हैं, उस थैले लाइक स्ट्रक्चर को, पॉच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? ऑरिकल्स। और यही ऑरिकल्स जो होता है वो इंक्रीज कर देता है क्या? कैपेसिटी को, ब्लड वॉल्यूम को होल्ड करने की कैपेसिटी किसकी? आर्टरिया की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? जो इंफीरियर चेम्बर्स है उसको आप क्या बोलते हो? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हो उसको? वेंट्रिकल्स। देखिए, आर्टरियम ऊपर की तरफ है डायग्राम में भी, और वेंट्रिकल्स नीचे की तरफ है। तो ऊपर में आर्टरिया जो हो गया, दिस इज योर सुपीरियर चैम्बर एंड दिस इज योर इंफीरियर चैम्बर। सुपीरियर चैम्बर रिसीव करेगा, इंफीरियर चैम्बर ब्लड को पंप करता है, इसीलिए इसको पंपिंग चैम्बर्स भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पंपिंग चैम्बर्स भी अपन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इट विल पंप द ब्लड। ये पंप करेगा, यानी यहाँ पे ब्लड जो होगा वो हार्ट से अवे जाएगा। तो अवे जाएगा तो वो किसके थ्रू जा रहा है? आर्टरीज के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है? आर्टरीज के थ्रू ब्लड विल मूव अवे फ्रॉम द हार्ट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? जब आप ब्लड बोल रहा हूं, जब आप हार्ट को देखेंगे ऐसे सीधे, ऐसे अगर हम देखते हैं सरफेस की तरफ, अगर हम हार्ट को देखेंगे चारों तरफ से, तो वहां पे हम देखेंगे कि सीरीज ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट है। सीरीज ऑफ ग्रुप्स का मतलब होता है छोटा छोटा गड्ढा जैसा एरिया प्रेजेंट है, गड्ढे का लगा एरिया प्रेजेंट है, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट को डिवाइड कर रहा है। तो इस ग्रूव्स को आप क्या बोलते हो? सल्कई बोलते हो। क्या बोलते हो? सल्कई। जैसे आप सपोज करो ये हमारी फिंगर्स है, एक फिंगर दूसरे फिंगर से टच कर रहा है, लेकिन बीच में एक गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
यही गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे हार्ट पे भी प्रेजेंट है, जिसको कि आप सल्कई कहते हैं। और इस गड्ढे वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा जो गड्ढा है उसमें क्या भरा हुआ है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं या हार्ट से ब्लड को वापस हार्ट में भेज रहे हैं, इम्प्योर ब्लड को भेज रहे हैं। ठीक है, तो कोरोनरी ब्लड वेसल्स वहां पे प्रेजेंट होगा और उसके साथ कुछ फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो सल्कई है ये 3 तरह का सल्कई आपको मिलता है। एक कहते हैं कोरोनरी सल्कस, प्लूरल वर्ड है सल्कई, सल्कस जो है वो सिंगुलर वर्ड है, तो कोरोनरी सल्कस। दूसरा जो है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, और तीसरा जो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये दोनों तो नाम से पता चल रहा है कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। और ये जो कोरोनरी सल्कस है ये एक्सटर्नल बाउंड्रीज पे प्रेजेंट है, यानी ये पूरा सरफेस आपको बाहर से ही देखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस डायग्राम को तो ज्यादा आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। ये सपोज कीजिए सर आपका हार्ट है, हम हार्ट के अभी अंदर नहीं जा रहे, हम हार्ट को बाहर से देखेंगे, उसके सरफेस पे देखेंगे। तो जब आप इस साइड ऊपर की साइड में देखिएगा तो एक गड्ढा आपको यहाँ पे दिखेगा। इस ऊपर वाले गड्ढे को जो कि आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से डिवाइड करेगा, किसको, आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से डिवाइड कर रहा होगा। बाहर से देखेंगे तो वो दिखेगा कि हाँ भाई इसने डिवाइड किया है। उस सरफेस, उस सल्कई को आप क्या बोलते हो, कोरोनरी सल्कस। दूसरा एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस आगे की तरफ आपको दिखेगा, यानी यहां पे इस तरह से आपको दिखेगा। ये वाला इस तरह से दिखा, सपोज कीजिए ये फिंगर्स है और ये पाम है, तो ये वाला जो आपको बीच का दिख रहा है दैट इज योर कोरोनरी सल्कस। और यहां से जो रेखाएं जो दिख रही है, इस तरह की रेखाएं जो कि डिवाइड कर दे रही है, तो ये रेखाओं वाले को किसको कहेंगे आप, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सरफेस, जो कि सामने की तरफ आपको एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। नाउ नेक्स्ट जो पीछे की तरफ, सपोज कीजिए ये रहा पीछे का पार्ट, यहाँ पे भी तो आपको दिखता है कभी कभी, तो ये जो दिख रहा है उस प्रोजेक्शन को जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, दोनों वेंट्रिकल्स को। ऊपर वाला कोरोनरी सल्कस आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये जो नीचे का सल्कस आपको दिख रहा है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में दिख रहा है, वो वेंट्रिकल्स को ही डिवाइड कर रहा है, इसलिए इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कर रहे हैं। एंड एंटीरियर जो सामने की तरफ है वो एंटीरियर, जो पीछे की तरफ है वो पोस्टीरियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, जब आप सरफेस पे देखते हैं तो जो डिवीजन है उसको सल्कस कहे, कोरोनरी सल्कस है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। नाउ वी विल मूव टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर चेंबर्स में हम राइट आर्ट्रियम की बात कर रहे हैं, यानी अब हम इस वाले चेंबर की बात करेंगे। यहां पे बात करते हैं तो राइट आर्ट्रियम जो है, आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि इट फॉर्म द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, जो कि राइट लंग्स की तरफ था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन्स। किसके द्वारा ब्लड को रिसीव कर रहा है, वेन्स के द्वारा। हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई आर्ट्रियम जो होती है वो ब्लड रिसीव करती है वेन्स के द्वारा। कौन कौन सी वेन्स के द्वारा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों हो गए, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर। एक और होता है, वो क्या है, कोरोनरी साइनस। क्या होता है, कोरोनरी साइनस। ये थोड़ा सा हटके है इसलिए मैं इसको स्टार मार्क भी कर रहा हूं। ये कोरोनरी साइनस कहां पे प्रेजेंट होता है, कोरोनरी सल्कस वाला जो ग्रूव है उसी के अंदर में ये कोरोनरी साइनस प्रेजेंट होता है। ये भी ब्लड वेसल्स ही है, ठीक है, और ये भी वेन्स के ही नेचर का है। तो ये सारा हो गया आपका रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन्स। कौन कौन से, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, राइट आर्ट्रियम जो होता है वो लेफ्ट आर्ट्रियम से डिवाइडेड है। राइट आर्ट्रियम लेफ्ट आर्ट्रियम से डिवाइडेड है और दिस सेप्टम इज नोन एज इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। देखिए मैंने यहां पे डिस्कस किया है और ये उसका डायग्राम है। राइट आर्ट्रियम
लेफ्ट आर्ट्रियम से डिवाइड कर रहा है, एक सेप्टम के द्वारा एक दीवार प्रेजेंट है जिसको कि आप क्या बोल रहे हो, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर बोले तो बीच में, आर्ट्रियल बोले तो दो आर्ट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है, दैट सेप्टम इज योर इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और एक चीज क्या होती है, इस इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में एक फीचर्स है, प्रोमिनेंट फीचर है, क्या है, एक छोटा सा आपको प्रोजेक्शन दिखेगा। ये प्रोजेक्शन कहा जाता है फोसा ओवैलिस। इसको क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे टिक कर रहा हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पे। फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस इज नथिंग बट फोरामेन ओवैली। जब फीटस में होता है बच्चा, तो उसमें क्या होता है, हार्ट में एक छेद होता है जो कि राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में होता है, जो कि जैसे इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ वो सीज हो जाता है, वो भर जाता है, वो छेद रहता नहीं है। तो उसको आप क्या कहते हैं, फोरामेन ओवैली कहते हैं। और जो प्रोजेक्शन बना, दैट प्रोजेक्शन इज योर फोसा ओवैलिस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, राइट आर्टरी, ब्लड जो होता है वो राइट आर्ट्रियम से किधर की तरफ जाता है, राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट आर्ट्रियम से यानी ऊपर की तरफ से, राइट साइड से वो नीचे की तरफ राइट साइड में जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में। किसके थ्रू जाता है, दैट इज योर ट्राइकस्पिड वाल्व। कल पिछले क्लास में भी बताया था मैंने, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाता है। ठीक है, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसका दूसरा नाम क्या है, राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर क्यों बोले भाई, आर्टरीज आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है इसलिए इसको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी करें। राइट साइड में है इसलिए इसको राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहा जाता है, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम। एक वाल्व यहां पे हमने कवर किया, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। आगे की तरफ आते हैं, सेकेंड जो आपका वाल्व है, दैट वाल्व इज योर राइट वेंट्रिकल्स। भाई राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आए, तो राइट वेंट्रिकल में आप जब जाएंगे तो यहां पे आप देखिएगा ना कि उनके सरफेस के ऊपर इस तरह से वेव लाइक स्ट्रक्चर, रिड्ज बना होगा। क्या बना होगा, रिड्ज, वेव लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। और इसी रिड्ज को, ये रिड्ज बनता कैसे है, तो कार्डियक मसल फाइबर्स का बना होता है। किसके द्वारा बनता है, कार्डियक मसल फाइबर्स के द्वारा बना। और इसी को आप क्या कहते हैं, ट्रबैक्यूले कार्नियाई। ट्रबैक्यूले कार्नियाई, ट्रबैक्यूले कार्नियाई जो होता है, यानी ये जो रिड्ज लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है किसमें, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में। कंडक्शन सिस्टम यानी इम्पल्स जो आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से पूरे वेंट्रिकल में वो फैलता है और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो जब कंडक्शन होता है तो वहां पे ट्रबैक्यूले कार्नियाई हेल्प करता है। आगे चलते हैं कि जब आप यहाँ पे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखें ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी वहां पे कस्पिड वाल्व बोले तो कैसा स्ट्रक्चर होता है वो बता रहा हूं आपको। वाल्व है, उस वाल्व में ऐसे फ्लिप करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ फ्लिप करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट। जैसे ही वाल्व क्लोज हुआ ये स्ट्रक्चर ऐसे बंद हो जाएगा, और वाल्व ओपन हुआ तो ये खुल जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये जो फ्री एंड है दैट इज योर कस्प, इसी को कस्प कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया भी है कस्प, अंदर की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा स्ट्रक्चर जो मैंने रखा है, दैट इज योर कस्प। यही कस्प जो होता है, कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व इज कनेक्टेड टू अ टेंडोन लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाल्व है, देखिए मैंने दो ही वाल्व बनाया है, समझाने के लिए, डायग्राम को थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए मैंने सिर्फ दो ही बनाया था और बड़ा बड़ा करके बनाया है यहाँ पे। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि राइट साइड में यानी आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड है और लेफ्ट साइड वाले में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड है। तो यहाँ जो कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ पे देखिए ये रिज लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि आपने क्या बोला, ट्रेबैक्यूले कार्नियाई है, लिखा हुआ है ट्रेबैक्यूले कार्नियाई। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर बनता है आगे की तरफ, जिसको कि आप कह रहे हो पेपिलरी मसल्स, और इसी पेपिलरी मसल से टेंडोन अटैच्ड होते हैं बच्चों।
ये टेंडोन फर्दर जाकर के इस कस्प से, यानी ये फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर में जाकर के अटैच्ड हो जाता है, जो कि फर्दर उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो उस टेंडोन को आप क्या बोल रहे हो? कॉर्डे टेंडाई, टेंडिनाई, कॉर्डियाई टेंडिनाई। ठीक है, कॉर्डियाई टेंडिनाई जो रहता है वो ट्रेबेक्युलर कॉर्नियाई से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ किसका? पेपिलरी मसल्स। यहाँ पे डायग्राम में आप देख लीजिए, ये रहा ट्रेबेक्युलर कॉर्नियाई, दिस इज योर पेपिलरी मसल्स एंड दिस इज योर कॉन्ड्राई टेंडिनाई, कॉन्ड्राई टेंडिनाई। क्लियर है? अब आगे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो है, इन दोनों के बीच में भी सेपरेशन प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल इज separated from left ventricle with the help of a septum which is known as interventricular septum. Now next point is what? यहाँ पे जो ब्लड है वो पास करता है लंग्स में। देखिए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पास करता है किसमें? लंग्स में। और यहीं पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो वाल्व है पल्मोनरी वाल्व। ये भी हमारा एक वाल्व है। तो हमने सेकेंड वाल्व कवर किया, पहला था ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहीं से दूसरा वाल्व जो मिला हमें वो मिला पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो सेमिल्यूनर वाल्व होता है। सेमिल्यूनर वाल्व बोलने का मतलब होता है हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको सेमिल्यूनर वाल्व का एग्जाम्पल या डायग्राम टाइप का दिख जाएगा, और ये आपका जो है कस्पिड का है। ठीक है, तो ये कस्प्स होते हैं और ये सेमिल्यूनर वाल्व का। तो यहाँ हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसलिए आप इसको सेमिल्यूनर वाल्व में कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, दिस इज सेकेंड चेंबर। थर्ड चेंबर इज योर लेफ्ट आर्ट्रियम। अब हम आ जा रहे हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट आर्ट्रियम को ही आपको याद होगा कि ये लेफ्ट आर्ट्रियम वाला पार्ट जो होता है वो बेस ऑफ द हार्ट को बनाता है। किसको बनाता है? बेस ऑफ द हार्ट को। दूसरी चीज, आर्ट्रियम कैसी है? रिसीविंग चेंबर है। तो भाई लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव करेगा ब्लड को फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू करता है भाई? पल्मोनरी वेन के थ्रू। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? आफ्टर रिसीविंग दिस ब्लड, द आर्ट्रियम विल सेंड द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स, एंड ये जो सेंड करता है वो किसके थ्रू करता है? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। किसके थ्रू करता है? बाइकस्पिड वाल्व। यानी एक वाल्व ट्राइकस्पिड था, एक वाल्व आपको मिला पल्मोनरी वाल्व, अब दूसरा वाल्व आपको, तीसरा वाल्व आपको मिल गया जिसका नाम था बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं बच्चों, और दूसरे वर्ड में आप इसको कहते हैं तो लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जैसे इसको बोले थे ट्राइकस्पिड वाले को राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया आपका लेफ्ट आर्टरियम वाला पार्ट। नाउ नेक्स्ट, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चौथा चैम्बर अपना कौन सा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। आइए लेफ्ट वेंट्रिकल में देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म दी एपेक्स। याद होगा आपको कि आगे वाला पार्ट जो एंटीरियर पार्ट था वो बनाता है। नाउ इट इज मोर थिकर। लेफ्ट वेंट्रिकल ही वो पार्ट है जो कि ब्लड को, यानी प्योर ब्लड को इजेक्ट करता है पूरी बॉडी में। तो वहां पे उसकी थिकनेस जो होती है मसल्स की वो ज्यादा थिक होती है विथ रिस्पेक्ट टू तीनों आपके जो चैम्बर्स हैं, उससे ज्यादा ये थिक होता है। नाउ नेक्स्ट, ये भी जो अपना ऊपर में आपका जो आपका राइट वेंट्रिकल्स है, सॉरी ऊपर नहीं, बगल वाला जो वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल्स में जैसे आपको मिला ट्रेबेक्युलाई कार्नियाई, दूसरा कॉर्डियाई टेंडिनाई और पेपिलरी मसल्स, ये तीनों चीजें यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इसीलिए मैंने जो नीचे में बनाया था पूरा मैंने क्लियर कट बना दिया था कि ट्रेबेक्युलाई कार्नियाई दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, राइट वेंट्रिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी। पेपिलरी मसल्स दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। कॉर्डाई टेंडिनाई ये भी दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। तो यहां से हो गया कि भाई ये सेम
दोनों साइड में प्रेजेंट आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ से प्योर ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। वो किसके थ्रू किया जाता है भाई? तो वो किया जाता है एरोटा के थ्रू। एरोटा इज अ आर्टरी ओनली, मेजर आर्टरीज में से आती है। और ये एरोटा के थ्रू जो किया जाता है, तो यहाँ पे जो वाल्व है, दैट वाल्व इज योर एरोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व है ये? एरोटिक वाल्व। और एरोटिक वाल्व से जब आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एरोटा जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक तो हो गया असेंडिंग एरोटा, दूसरा हो गया आर्क ऑफ एरोटा, और तीसरा हो गया डिसेंडिंग एरोटा। आप देख भी रहे होंगे मैंने 3 पार्ट में इसको रखा है। असेंडिंग एरोटा जो होता है, इसके ब्रांच होते हैं कोरोनरी आर्टरी। वो आर्टरी जो कि प्योर ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, उसको आप क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। उसी तरह से मैंने आपको कोरोनरी साइनस भी बताया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क ऑफ एरोटा, यानी ये बीच वाला जो पार्ट है ये थोरैसिक एरोटा, यानी थोरैसिक रीजन में ब्लड सप्लाई करती है। एंड डिसेंडिंग एरोटा ये आपके एब्डोमिनल वगैरह के रीजन में ब्लड को सप्लाई करती है। तो इस तरह से ये 4 वेंट्रिकल्स आपको मिल गए। और यहाँ पे ही जो वाल्व था एरोटिक वाल्व, ये आपका चौथा वाल्व। तो मैंने आपको कौन कौन से चैम्बर्स बताए? राइट आर्ट्रियम बताया, लेफ्ट आर्ट्रियम बताया, राइट वेंट्रिकल बताया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर बताया मैंने। दूसरी चीज 4 मैंने आपको वाल्व बताए, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, देन यहाँ पल्मोनरी वाल्व, एंड देन योर एरोटिक वाल्व। सो दीज आर योर डिफरेंट चैम्बर्स एंड डिफरेंट वाल्व जो कि हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पे मैंने सरफेस ऑफ हार्ट, हार्ट को सामने से देखते हैं आप, तो वहाँ पे आपको डिवीजन कुछ बाहर की तरफ से एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थोड़ा गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया फिंगर की तरफ, जो 2 फिंगर के बीच में जो थोड़ा सा गड्ढा है, तो वो स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, जिसको कि आपने सल्कई कहा। कोरोनरी सल्कई क्या होता है भाई? कोरोनरी सल्कस क्या होता है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस क्या होता है? ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।